रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार। सबसे पहले तबसरा को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम तबसरा में। और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। इससे पहले हम तबसरा शुरू करें, सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और संभागीय खबरों के ऊपर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो की तरफ से भारत पर लगाए गए आरोपों पर श्रीलंका भड़क उठा है। भारत के इस पड़ोसी देश ने सीधे तौर पर कनाडा को लताड़ लगाई है और उसे आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह करार दिया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में यूएन महासभा में उत्तर भारत कनाडा के बीच हाल ही में उपजे राजनयिक संकट पर बात की। उन्होंने कहा कि आतंकियों को उत्तरी अमेरिका में स्थित इस देश में सुरक्षित पनाह मिल रही है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इन चीजों से बाहर आने के लिए इस तरह के भड़काऊ आरोप लगाने का रास्ता अपनाया है। साबरी ने आगे कहा कि उन्हें कनाडा के पीएम के भड़काऊ और बिना सबूतों वाले बयानों पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी बात के समर्थन में बिना कोई सबूत दिए ही ऐसे भड़काऊ आरोप लगा दिए। इससे पहले श्रीलंका के लिए भी उन्होंने यही किया था। एक डराने वाला सफेद झूठ बोला कि श्रीलंका में नरसंहार हुआ है। सभी को पता है कि हमारे देश में कोई नरसंहार नहीं हुआ। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने ट्रूडो को साफ संदेश देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी स्वायत्त देश के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। साबरी ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी को भी दूसरे देशों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और यही नहीं बताना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे चलाएं। आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया भारत कमाल कर रहा है। देश की बेटियां हर तरफ अपना परचम लहरा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज सभी ने कड़े परिश्रम से यह सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि देश भर में आज गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। बता दें कि रोजगार मेला देश भर के 46 स्थानों पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले लोग रेलवे स्टेशनों के बुकिंग काउंटरों पर कतारों में खड़े रहते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस समस्या पर काबू पा लिया है। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और eKYC ने दस्तावेजीकरण की जटिलता को समाप्त कर दिया है। PHE डेली वेजर्स का प्रदर्शन आज 461वें दिन में प्रवेश कर गया। उन्होंने LG प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अंधी और गूंगी सरकार यहाँ पर है, क्योंकि बार बार जब वो सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं उन्हें सरकार की तरफ से मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4% पेंडिंग DA, बाकी अलाउंस रिलीज करने और डेली वेजर्स को पक्का करने व अन्य मांगों की गुहार लगाई। जम्मू को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल रहा है, इस तरह के दावे अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन एक्सचेंज रोड की अगर हम हालत देखते हैं तो वहाँ पर ये दावे खोखले के खोखले नज़र आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस ने आज इरिगेशन कॉम्प्लेक्स कैनाल रोड में यूटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। बार बार वे अपनी बात प्रशासन के सामने पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। सीजी, ये सब खबरें थी जो जिसे हम ये कह सकते हैं कि कल की अखबारों की सुर्खियां बन सकती हैं। कल की अखबारों में हमारे दर्शक इसे सुबह चाय की प्याली के साथ चुस्कियों के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इसमें से एक खबर ऐसी भी है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जी। हम बात करते हैं कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर से एक भारतीय जनता पार्टी का
डेलीगेशन वहाँ पे बुलाया था, तो ये लग रहा था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, बहुत देर से क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव होंगे, आज होंगे, कल होंगे, जबकि सबको दिख रहा है कि 2024 के चुनाव जो है पार्लियामेंट के होने जा रहे हैं, वो कभी भी हो सकते हैं 2024 में। लेकिन जिन चुनावों का इंतजार था यहाँ के लोगों को, वो है यहाँ के स्थानीय जो असेंबली चुनाव के, उसकी बात कोई नहीं हुई वहाँ पे। निकाय एवं यहाँ तक कि कॉरपोरेशन निकाय चुनाव है उनको भी शायद डालने की बात ही कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कल जब लोगों को पता चला कि जम्मू से बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में गए हैं, वहाँ होम मिनिस्टर ने और जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नड्डा ने, उन्होंने बातचीत की है। लेकिन बात जो वहाँ से निकली है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ना तो जम्मू कश्मीर के ही नेता इंटरेस्टेड है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमांड इंटरेस्टेड है कि अभी तक यहाँ पे कॉरपोरेशन के चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, सबका जो मेन इंटरेस्ट ये है कि 2024 के चुनाव हो और किसी ना किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कामयाब बनाया जाए। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल जिस प्रकार से खबर आई कि कोर ग्रुप की बैठक है, हालांकि कोर ग्रुप में बैठक में भी कुछ ऐसे लोग नहीं बुलाए गए जो कि जिनको बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे, एक राज्यसभा सदस्य, एक नेशनल सेक्रेटरी। लेकिन जो बैठक हुई पहले गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की जगह, वो करीब 1.5-2 घंटे चली। जो भीतरी नेता सूत्र बता रहे थे कि उसमें जब हमने पूछा पीपी न्यूज़ लाइन ने कि उसमें आखिर क्या जिक्र आया यूएलबी का, अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल, और 2 हमारी श्रीनगर और जम्मू की कॉरपोरेशन है, तो उन्होंने साफ कहा कि इसका कोई रेफरेंस नहीं आया। सिर्फ लोकसभा की बात हुई है कि लोकसभा चुनाव के लिए आप बूथ स्तर पर चले जाइए और कार्यकर्ता को एक्टिव कीजिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां रही हैं पिछले 9 साल की, 9 साल बेमिसाल, और उसके अलावा खासतौर से जम्मू कश्मीर के हवाले से जो काम हुए हैं उनका आप जिक्र करिए। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं चुनाव को लेकर, उसका कहीं भी लेश मात्र ना जुम्बिश ना इशारा वहीं दिखाई दिया है। तो यहाँ की जो लोकल समस्या थी, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो लोकल लीडरशिप है उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, ना ही उनके बारे में कोई बात हुई। जिस तरह स्मार्ट मीटर है, टोल प्लाजा है या प्रॉपर्टी टैक्स है, इसमें भी कोई चर्चा नहीं वहाँ पे हुई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कई विषय हैं। एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। हमने पहले देखा किस तरह पर्चे लीक हुए, इंक्वायरी हुई, सीबीआई की जांच चली, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ छूट गए। उसके अलावा महंगाई, और सबसे बड़ी जो टोल प्लाजा को लेकर भी अलग विवाद है, लेकिन जो मेन मुद्दा था बिजली के स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स, जो एक नई कवायद जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। तो इनको लेकर संभावित है कि चर्चा हुई होगी। और जिस प्रकार का देखिए खुफिया एजेंसी तमाम है, एक हमारा राज्य है, एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है। यहाँ पर लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी के तो इंटेलिजेंस विंग है ही हैं, उसके अलावा खुफिया एजेंसी जो सेंट्रल खुफिया एजेंसी, उनका भी यहाँ रोल होता है। सबकी ओर से लगता है, सूत्र जो बता रहे हैं कि इस पर जान के जो पिछले दिनों कोकरनाग में घटना घटी, बारामूला में रोज पकड़े जा रहे हैं, आरडीएस पकड़ा जा रहा है, ड्रग पकड़ी जा रही है। आज भी 4 मॉड्यूल पकड़े गए हैं जो लश्कर के टारगेट किलिंग हथियार और उनके पास बारूद वगैरह मिला है। तो ये रजौरी पुंछ, इन तमाम घटनाओं को समाविष्ट करते हुए इस प्रकार के सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जानकारियां सेंटर को जा रही हैं कि जमीनी हालात जो हैं वो, चूंकि ये चुनाव लोकल बॉडीज के हैं, उसके बाद फिर पंचायत के चुनाव है, तो ये दोनों चुनाव कराना सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती भरे हो सकते हैं। देखिए, चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, चाहे किसी भी वजह से हो। लेकिन ये हाल के दिनों में जो एक उछाल आया आतंकवादी गतिविधियों में, उसको लेकर लगता है कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर हैं। और यहाँ के नेताओं की अगर बात करें, यहाँ के नेता तो सोच रहे हैं कि मोदी जी उनके नैया पार करेंगे। उनको तो ये उन्होंने पहाड़ा पढ़ लिया है, इसलिए वो लोगों में भी आपने देखा, हमने पूरा देखा कि पहले जितने विवाद खड़े हुए, जितने आंदोलन हुए, उसमें जो भूमिका होनी चाहिए थी प्रदेश बीजेपी की सत्तारूढ़ दल होने के नाते, वो भूमिका कुछ एक नेताओं को छोड़ दें, इन मेजॉरिटी नेताओं की वो भूमिका हमें दिखाई नहीं थी। दूसरी खबर पे हम नजर डालें जी, तो जिस तरह चुनावों की बात हो रही है, तो इंडिया गठबंधन जो बना है, तो उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि एक गठबंधन जो है बिल्कुल एक दूसरे का साथ देगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कांग्रेस को लीजिए, कांग्रेस के जो प्रधान है विकास रूट, उन्होंने कहा कि हम 90 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रहा है। फिर इस गठबंधन का जो है
क्या जम्मू कश्मीर पे भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए ना, महागठबंधन में पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है कश्मीर के हवाले से, और जम्मू और नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस तो लीड कर ही रही है। आप देखिए ना, वकार रसूल वानीगर ये कहते हैं कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, हालांकि चुनाव कब होंगे ये किसी को मालूम नहीं है, अनिश्चित के गर्त में है। लेकिन ये है कि चुनाव में उधर उमर अब्दुल्ला लगातार कह रहे हैं कि घाटी की जो 48 सीटें हैं हम सब पे अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। पिछले दिनों इल्तिजा मुफ्ती का उस पर रिएक्शन भी आया, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी जो उनकी मीडिया में है, हालांकि वो बड़ी, कहा जाए कि बड़ी इंटेलिजेंट लीडर के तौर पर उभर रही हैं, यूथ के अंदर उनका एक असर दिखाई दे रहा है। लेकिन उनका भी ये कहना था कि उमर साहब क्या कहते हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। कुल मिलाकर देखा जिस पर आप इशारा कर रहे हैं, उससे लगता है कि सेंटर में बड़े महागठबंधन दिखाई देता है इंडिया के नाम का, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी लगता है कि सब ने अपनी भी खिड़कियां और दरवाजे अपने तक बंद कर रखे हैं। तो ये था तबसरा आज तक का। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।